ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की महाद्वादशी और आज पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन रहकर रात 11:57 पर समाप्त होगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और कल यानी 17 दिसंबर बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर और आज स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य की आज की कथाएं और अध्याय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। शके 1800 साल में एक सुंदर वृतांत बालापुर में हुआ था, वो भी सुनिए। बालापुर में बंसीलाल सुखलाल की एक बैठक थी। उसके सामने ही महाराज आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। शरीर पर वस्त्र नहीं था, संपूर्ण दिगंबर थे। भाविक जन नमस्कार करके जा रहे थे। वह प्रमुख मार्ग था बाजार का। उसी मार्ग में एक पुलिस हवलदार जा रहा था। उसका नाम था नारायण आसराज जी। समर्थ को देखकर उसका सिर चकरा गया। वो कहने लगा नंगा धूर्त बैठा है, ये साधु नहीं भोंदू है, जानबूझकर रास्ते के बीचों बीच बैठा है। ऐसा कहकर वह महाराज के समीप गया और आए बाय बकने लगा। नंगे बैठे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इसका मजा मैं चखाता हूँ। कहकर महाराज को वह छड़ी से पीटने लगा। छड़ी मारने के निशान पेट और पीठ पर जगह जगह महाराज जी के उठाए थे, लेकिन वो हवलदार उन्हें मारने से नहीं रुका। ये देखकर एक गृहस्थ दौड़कर वहां आया जिसका नाम हुंडीराम था। उसकी दुकान वहीं पर थी। वो कहने लगा हवलदार, बिना किसी काम के सत्पुरुष पर हाथ उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है, जरा सोचो तो सही। अरे संतों की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, क्या तुम्हें मार के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते? और तुम्हारे इस कृत्य से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, क्योंकि रोगी मरते समय पथ्य का उल्लंघन करता है। और आज जो कुछ भी तूने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तो हम भी क्षमा प्रार्थना करें। तब हवलदार ने उत्तर दिया कि क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। अरे कौवे के शाप से कहीं कोई जानवर मरता है क्या? ये तो नंगा धूत बीच बाजार में बैठकर मुंह से वाचाल बात करता है। अरे ऐसे ढोंगियों का यदि ईश्वर अपराध माने तो फिर तो न्याय के लिए जगह ही नहीं रहेगी। आगे यही सत्य हुआ। हवलदार बालापुर में पंचत्व को प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उसके जितने आप्त थे वे भी एक पक्ष में भस्म हो गए। इसलिए साधु की पहचान हुए बिना बड़ा संभल कर व्यवहार करना चाहिए। नगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे संगमनेर नाम की एक नगरी है। बड़ी सुंदर नगरी है और यहीं पर अनंत फंदी नाम के एक कवि हुए। यहाँ पर जाखड़ी नाम का माध्यम दिन यजुर्वेद शाखा का एक ब्राह्मण रहता था। वो गांव गांव में फिरकर अपना पेट पालता था। वह घूमते हुए एक दिन शेगांव आया और समर्थ के दर्शन के लिए मठ में गया। दर्शन करके वह उनके चरणों के पास बैठा। हजारों लोग दर्शन को आते, कोई ब्राह्मण भोजन कराकर, कोई शक्कर बांटकर संकल्प पूरा करते। ये देखकर हरि अपने मन में सोचने लगा, ये तो ज्ञान के सागर हैं,
इनके चरणों के सन्निध में आकर भी मुझे विमुख होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाग्य तो बहुत कठिन है। मेरा देव ही पत्थर है, फिर उस पर दूर्वा कहाँ से उग सकती है। आज भोजन मिल गया, कल का भरोसा नहीं। ऐसी अवस्था में ही तो आज तक मेरा जीवन बीता है। मेरे पास धन भी इकट्ठा नहीं है, खेती बाड़ियाँ मल्ला नहीं है, मैं विद्वान भी नहीं हूँ। फिर भला कौन मुझे अपनी कन्या देगा। हे गजानन स्वामी, सच्चिदानंद, दयानंद, मेरी संसार सुख की वासना बलवत्तर हो गई है, ये आप पूरी करें। पहले मुझे पत्नी मिले, बाद में उसे बाल बच्चे हों और वे सब आज्ञाधारक हों। ऐसी इच्छा करते ही महाराज ने उसके ऊपर थूक दिया। मन में महाराज ने सोचा, रसाल वृक्ष खोद कर इसने मुझसे कटोरी मांगी है, इसलिए इस मूर्ख पर थूकना पड़ा। लोग संसार के छूटने पर मेरे पास आते हैं और इसने यहाँ आकर संसार सुख मांगा। क्या उल्टी रीति है संसार की। सब संसार चाहते हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति कोई नहीं चाहता। बाद में जाखड़िया से बोले, तुमने जो जो इच्छा की वो सब तुम्हें प्राप्त होगी, थोड़ा धन भी संग्रह हो जाएगा, पुत्र पौत्र होंगे। अब घर जाओ, संसार करो और संसार में परमेश्वर को स्मरण रखो, उसे भूलो मत। ऐसा कहकर प्रसाद रूप में उसे थोड़ा धन दिया। बाद में हरि जाखड़िया संगमनेर में सुखी संसारी हुआ। भला संत वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। शेगांव में तुकाराम कोकाटे नाम का एक व्यक्ति था। उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ये देखकर एक दिन उसने समर्थ के पास संकल्प किया, गुरुदेव, यही आप दीर्घायु संतति दोगे तो एक लड़का मैं आपको अर्पण कर दूंगा। गजानन महाराज ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। अब कुछ समय बाद उसको 2-3 बच्चे हुए और वे जीवित रहे, लेकिन कोकाटे को अपने संकल्प का स्मरण नहीं रहा। दूसरे संतान का मोह भी था। उसका नारायण नाम का एक बड़ा लड़का रोगग्रस्त हो गया। बहुत सारा इलाज करने पर, औषधि देने पर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। अब तो नाड़ी मंद होने लगी, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। उसकी छाती की थोड़ी थोड़ी धड़कन शेष थी, लगभग वह मृत प्राय ही हो गया। अब ऐसे समय में तुकाराम को अपने किए हुए संकल्प का स्मरण हो आया, तो उसने प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि मेरा ये पुत्र अच्छा हो गया तो मैं इसे आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। और ऐसा वचन उच्चारते ही उसकी तो नाड़ी ठीक हो गई। अब पुत्र ने धीरे धीरे नेत्र खोले और वह देखने लगा। उसका रोग भी ठीक हो गया और वह अच्छा हो जाने पर नारायण को मठा पर लाकर संकल्पानुसार उसे महाराज को समर्पित कर दिया। ये नारायण अभी तक मठ में सेवाधारी हैं। 100 महाराज के पास किया हुआ संकल्प कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए, अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ये बताने के लिए ही तो नारायण अभी तक जीवित है। ये संत चरित्र है, कल्पित कादंबरी नहीं। कुछ समय के बाद आषाढ़ मास में गजानन महाराज विट्ठल को मिलने पंढरपुर हरि पाटिल के साथ गए। वही सब संतों का ध्येय है, भक्तों का कल्पवृक्ष है। पंढरपुर आने पर चंद्रभागा में स्नान करके विट्ठल दर्शन को गए। दर्शन करके महाराज प्रार्थना करने लगे, हे पंढरीनाथ, हे अचिंत अद्वय, हे भक्तों के परमेश, मेरी विनती सुनिए। आपकी आज्ञा से मैं आज तक भूमि पर फिरता रहा, जो जो भाविक जन थे उनके मनोरथ पूर्ण किए। अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो गया है, सो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये आप जानते हैं, मैं भाद्रपद महीने में आपके चरणों के समीप अक्षय निवास के लिए वैकुंठ को जाना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके समर्थ ने हाथ जोड़ लिए। विरह असहाय होकर महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। ये देखकर पास ही खड़े हरि पाटिल ने पूछ लिया, गुरुदेव, आपकी आंखों में अश्रु क्यों आए? क्या मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई जिससे आपको दुख पहुंचा हो? इस पर हरि पाटिल का हाथ पकड़कर महाराज बोले, चलो, ये गहन रहस्य है, तुम्हें बताने पर भी तुम समझ नहीं पाओगे। बस इतना ही बताता हूँ कि अब मेरा और तुम्हारा साथ थोड़ा ही बचा है। चलो शेगांव चलो, जहाँ अपना स्थान है। तुम्हारे पाटिल वंश को कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार पंढरपुर तीर्थ करके हरि पाटिल के साथ महाराज शेगांव आए। लेकिन हरि पाटिल का मन चित्ताग्रस्त हो गया। वो सब लोगों से बोला कि महाराज ने मुझे पंढरपुर में कहा है कि विट्ठल की संगतियां बस थोड़े ही दिन की है। आगे श्रावण मास समाप्त हुआ। महाराज के शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी। भाद्रपद महीने में महाराज ने सबसे कहा कि गणेश चतुर्थी को गणपति विसर्जन के लिए सब लोग मठ में आओ।
गणेश पुराण में कथा है कि भाद्रपद चतुर्थी को गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी यथाविधि पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य समर्पण करके दूसरे दिन उसका विसर्जन करना चाहिए। वो चतुर्थी का दिन आज आ गया है, अब वह संपन्न करना चाहिए और इस पार्थिव शरीर को तुम लोग आनंद पूर्वक विसर्जित करना, थोड़ा भी दुख मत करना। मैं तुम्हारा प्रतिपालन करने के लिए यहीं स्थित रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। ये शरीर तो वस्त्र के समान है और उसे बदलना अनिवार्य है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। और जो जो ब्रह्मवेत्ता हुए हैं उन सब ने भी ऐसा ही किया है। उसी तरह मैंने भी ये शरीर बदला है, ये मत भूलो। चतुर्थी का दिन अब बहुत आनंद से बिताया। बाला भाऊ का हाथ पकड़कर अपने आसन पर बैठकर महाराज जी बोले, मैं चला गया ऐसा मत समझना, मैं तो यहीं पर रहूंगा। भक्तों को अंतर मत देना, मेरा विस्मरण मत करना, मुझे सदैव याद रखना। ऐसा कहकर योग से प्राण का निरोध करके महाराज ने उसे मस्तक के आगे स्थिर किया। शके 1832 भाद्रपद शुद्ध पंचमी गुरुवार के प्रथम पहर में प्राण रोधन करके यानी प्राणों को रोक करके जय गजानन ऐसी ध्वनि करके ये महापुरुष सच्चिदानंद में लीन हो गए। वहीं शेगांव में उनकी देह की हलचल बंद हो गई। स्वामी को समाधिस्थ देखकर लोग तो भाव विह्वल हो गए और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव भर में फैल गई कि स्वामी समाधिस्थ हो गए। ये सुनकर स्त्री पुरुष हृदय पीट पीट कर रोने लगे। हमारा चलता फिरता श्रीहरि दीन जनों का रक्षण करता साक्षात्कार ही चला गया। हम लोगों का विश्रांति स्थान, सुख का निधि, ज्ञान का दीपक काल रूप वायु में बुझ गया। हे गजानन स्वामी समर्थ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हे पुण्यशील, इतनी जल्दी आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मार्तंड पाटिल, हरि पाटिल, विष्णु शाह, बंकटलाल, प्रेमी भक्त ताराचंद और श्री पतराव कुलकर्णी सब मठ में आ गए। सबने मिलकर विचार किया कि आज पंचमी का दिन है तो आज स्वामी को समाधि ना दी जाए। सभी लोगों के दर्शन करने के लिए अस्त समय तक राह देखी जाए। जिनके नसीब में होगा उन्हें दर्शन हो जाएंगे। सब तरफ ये सूचना भिजवा दी जाए। डोण गांव के एक विद्वान गोविंद शास्त्री थे। उन्होंने कहा, महाराज के प्रिय भक्तों को दर्शन अवश्य होंगे, तब तक महाराज मस्तक में ही प्राण रखेंगे। उसकी प्रचिति देखने कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महाराज के मस्तक पर मक्खन रखिए। इसके बाद मस्तक पर मक्खन की लोनी रखी गई तो वह पिघलने लगा। ये देखकर सभी लोग योग बल की प्रशंसा करने लगे। तब गोविंद शास्त्री ने कहा, एक दिन की क्या बात है, ये तो 1 वर्ष भर भी इसी अवस्था में रहेंगे। स्वामी जी के सामने 1000 तालधारी भजन करने लगे। दूर दूर के भक्तों को सूचना हो गई। जिसको जैसे ही पता लगा वे तुरंत नंगे पांव दौड़ते हुए दर्शन के लिए जमा होने लगे। रास्तों पर स्त्रियों ने गोमय जल से समार्जन किया। अनेक रंग की रंगावलियां निकाली गई। मूर्ति रथ में बिठाई गई। बड़े आनंद से जुलूस निकाला गया और फिर वह रात भर चला जिसका वर्णन करना ही असंभव है। जूथ के जूथ भजन वाले भजन करते और विट्ठल के जय जयकार करते। तुलसी गुलाल बुक्का उड़ाया गया। महाराज फूलों से ढक गए। लोग बर्फी पेड़े प्रसाद रूप में बांटते जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। कई लोगों ने तो रुपए भी उछाले। इस प्रकार रात भर जुलूस फिराकर सूर्योदय के समय मठ में रथ पहुंचा। समाधि की जगह पर मूर्ति रखी गई। उस पर रुद्राभिषेक किया गया। पंचोपचार से पूजा की गई। आरती उतारी गई। फिर भक्तों ने गजानन महाराज जी के नाम की ध्वनि की। जय जय अवलिया गजानन, हे नर रूप धारी नारायण, अविनाशी आनंद घन परात्पर जगतपति, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे भजन घोष के साथ आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मूर्ति रखी गई। शास्त्रों के निर्देशानुसार सभी ने अंतिम दर्शन किए। जय स्वामी गजानन का घोष किया गया। नमक, अर्गजा और अबीर से स्थान भर दिया गया। शिला द्वार पर रखकर समाधि स्थल बंद कर दिया गया। 10 दिनों तक वहां पर सम आराधना की गई। असंख्य लोगों ने महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। वस्तुतः संतों का अधिकार सबसे श्रेष्ठ होता है, जिसके सामने सार्वभौम राजा की भी कोई गिनती नहीं की जा सकती। आप श्री गजानन महाराज के समाधिस्थ हो जाने पर वहां के स्त्री पुरुष कहने लगे कि अब इस शेगांव में क्या रखा है,
अब वहां क्या मिट्टी, समुद्र का जल सूखने पर, पुष्प वृक्षों की बहार नष्ट होने पर, इस संसार में उसकी प्रशंसा भला कौन करेगा? मंदिर में देवता न रहने पर गर्भगृह को माला चढ़ाना व्यर्थ है। किंतु ये सब तर्क व्यर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग कहते कि तुम लोगों को ये भ्रांति है। महाराज की दिव्य ज्योति यहीं पर अदृश्य रूप से स्थित है। जैसे इंद्रायणी के किनारे ज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हैं और भक्तों को वे वहीं मिलते हैं, वैसे ही शेगांव में श्री स्वामी गजानन, जिनका जैसा सिद्धांत है, उन्हें वहीं दर्शन देते हैं। इस संबंध में एक कथा है। शेगांव में गणपत कोठाड़े नाम का एक गृहस्थ था। उसका नित्य दर्शन का नियम था। वो उस समय रायली नाम की एक कंपनी थी, उसका प्रतिनिधि था। अस्त समय प्रतिदिन वह दर्शन के लिए जाता और समाधि के पास बैठकर एक निष्ठा से महाराज की स्तुति करता। एक बार उसने मन में संकल्प लिया कि विजयादशमी को समाधि को अभिषेक करके ब्राह्मण भोजन कराएंगे। उसने सब सिद्धता की। अभिषेक की सामग्री और ब्राह्मण भोजन का विपुल सीधा मठ में भेजा। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप तो बड़े मुक्तहस्त हैं, ये आप क्या करते हैं? हमारे तो बाल बच्चे हैं, उन्हें कपड़े अलंकार बनाइए। इस प्रकार का अभिषेक और ब्राह्मण भोजन बार बार करना ठीक नहीं है। मेरे शरीर पर तो फूटा हुआ मणि भी नहीं है। क्या ये गृहस्थ आश्रम की पद्धति है? गृहस्थ को तो धन इकट्ठा करना चाहिए। वह पत्नी का यह उपदेश गणपतराव को बिल्कुल ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने पत्नी से कहा कि प्रिय, मैं परमार्थ को प्रपंच से अधिक मानता हूँ। ऐसे समय में उसकी पत्नी को स्वप्न हुआ। उसमें महाराज जी ने उससे कहा, पागल, बिना अर्थ के पति को त्रस्त ना करो। जो भी वह कर रहा है उसे करने दो। तुम्हारा क्या जाता है? अशाश्वत का प्रेम नहीं रखना चाहिए, और इस प्रपंच में कोई तत्व नहीं है। धन भूमि का है और भूमि पर ही रह जाता है। किया हुआ पाप पुण्य ही प्राणी के साथ जाता है। अभिषेक और ब्राह्मण भोजन ये परमार्थिक पुण्य है। इसके निमित्त खर्च किया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे भूमि में बोया हुआ बीज एक का हजारों हो जाता है, ठीक वैसे ही इस पुण्य की भी स्थिति होती है। वह अनंत होता है, इसलिए उसे मत रोको। इस स्वप्न की बात उसने अपने पति से बताई। आज से प्रपंच, बाल बच्चे, धन संपत्ति की चिंता छोड़ दो। ये सब कुछ महाराज जी का है। फिर तो गणपतराव ने बड़े आनंद से दशहरे के मुहूर्त में पूजन किया और दिल खोलकर खर्च भी किया। और वैसे भी पहले से ही गणपतराव की दृढ़ श्रद्धा समर्थ चरणों में ही थी। इसी प्रकार का एक अनुभव हरि लक्ष्मण जांजाल को बोरीबंदर स्टेशन पर हुआ था। वह भी सुनिए। किसी काम के लिए एक बार लक्ष्मण बंबई गया था। वह बोरीबंदर स्टेशन पर जाने को आया तो उसे एक परमहंस मिले। ऊंची शरीर यष्टि, अजानुबाहु और नासाग्र पर उनकी दृष्टि स्थिर थी। मुंह से ओंकार का जप चल रहा था। वे लक्ष्मण से बोले, अरे तुम गजानन के शिष्य होकर ऐसे निराश क्यों हो रहे हो? जब तुमने अपने घर में पुण्यतिथि के निमित्त 400 पत्तलों की व्यवस्था की थी, तब गोपाल राव पेटकर और बापट मास्टर तुम्हारे घर आए थे कि नहीं? याद तो करो। कैसे आए? उनके स्वप्न में आकर गजानन महाराज ने उन्हें बुलाया था। बापट को पुत्र शोक पत्तलों की व्यवस्था की थी और बापट को पुत्र शोक था, फिर भी वह तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आया था। क्या सब भूल गए? ये सत्य घटनाएं सुनकर लक्ष्मण शंकित हो गया। फिर उसने आदर पूर्वक उन परमहंस को नमस्कार किया, लेकिन देखते ही देखते वे तो बोरीबंदर स्टेशन पर अदृश्य हो गए। तब लक्ष्मण घर पर आया और पहले की तरह व्यवहार करने लगा। प्रतिवर्ष वह पुण्यतिथि मनाने लगा। उसी तरह जयराम खेडकर को महाराज रहित सहित गांव में सन्यासी के रूप में मिले। श्रोतागणों, एक मार्तंड माधव जोशी नाम का गृहस्थ कलम्ब कसुरा गांव में किसी जमीन के काम से आया। वह सरकारी नौकर था और कृषि विभाग में मंडल अधिकारी था। उसकी गजानन महाराज पर पूर्ण श्रद्धा थी। दिन भर जमीन का काम करने के बाद अस्त समय उसकी शेगांव दर्शन करने की इच्छा हुई। सोचा, आज तो गुरुवार का दिन है, चलकर समर्थ के दर्शन करेंगे। सो अपने सिपाही को आदेश दिया कि अपनी दमनी जो तो शेगांव दर्शन करने चलेंगे और रात भर वहीं रहेंगे, प्रातःकाल लौट आएंगे। तब उनका सिपाही कुतुबुद्दीन नाम का था। उसने कहा, हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि बादल छाए हुए हैं, जरा इसका भी तो विचार कीजिए।
उसी तरह मन नदी का पानी भी बढ़ रहा है। सुनकर जोशी ने कहा, अरे अभी नदी पार कर लेते हैं, अभी तो नदी में पानी कम है, बात ना बढ़ाओ, जाकर दमनी तैयार करो। सुनकर वह दमनी जोत कर ले आया। अब जोशी अंदर बैठे और सिपाही ने दमनी जैसे ही नदी में डाली वैसे ही अचानक नदी में बाढ़ आ गई और अब उस पार जाने का कोई अवसर भी नहीं रहा। जोर जोर से आंधी चली। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। कई किसानों के तो छप्पर तक उड़ गए। और तब कुतुबुद्दीन सिपाही जोशी से बोला, साहब अब हम लोगों का बचना तो मुश्किल है, अब तो यहीं मरना है। सुनकर मार्तंड जोशी अपने मन में घबरा गए और करुणायुक्त वचनों से समर्थ की याचना करने लगे। हे समर्थ गजानन, हमारे प्राणों की रक्षा करिए, आपके बिना दूसरा कोई हमें नहीं बचा सकता। इस संकट में आपके बिना और कोई त्राता नहीं है। आप असामान्य संत हैं, करुणा के निधान है, ब्रह्मवेत्ता हैं। कृपया हमारी इस बाढ़ से रक्षा कीजिए। दमनी में पानी भराया था जिससे बैल भी घबरा गए। तब जोशी आगे होकर सिपाही से बोले, तू अब पीछे बैठ, अवलिया का भजन कर, वे ही बेड़ा पार करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहकर जोशी ने बैलों की रस्सी छोड़ दी और समर्थ से बोले, समर्थ आपकी सत्ता अगाध है, आपके मन में जैसा हो वैसा करिए, चाहे तो तार लीजिए नहीं तो डुबा दीजिए। अब दोनों ने आंखें बंद कर ली। फिर जो हुआ वो भी सुनिए। ऐसे महापुर में दमनी दूसरे किनारे पर आकर शेगांव के रास्ते पर खड़ी हो गई। ये देखकर अब तो दोनों को बड़ा आनंद हुआ। देखो अवलिया बाबा की सत्ता कितनी अगाध है, बाढ़ से हम लोगों की रक्षा की, अपने भक्त को डूबने नहीं दिया। फिर एक घड़ी रात्रि बीतने पर जोशी शेगांव आए, समाधि को वंदन किया, पालकी का उत्सव देखा और दूसरे दिन बहुत सारा दान धर्म किया। उसी तरह बालाभाऊ के पास ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ रुपए दिए। संपूर्ण वृतांत बालाभाऊ से बताया और कहा, ये संकल्पना ब्राह्मण भोजन की आप मेरी ओर से कीजिए, क्योंकि मुझे तो अवकाश है नहीं। ऐसा कहकर जोशी जल्दी से वहां से चले गए। हिंगिनी गांव का रहने वाला एक यादव गणेश सूबेदार नाम का कपास का व्यापारी था। एक बार उसको व्यापार में 10,000 रुपयों का घाटा आ गया, जिससे वह बड़ा चिंतित दुखी हो गया। अब व्यापार तो छूट नहीं सकता, फायदा होता नहीं और उसके बिना मन की चिंता जाती नहीं। वह मुनाफा मिलने का बड़ा प्रयास करता, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक बार वह किसी काम से वर्धा आया और विनायक असिरकर के घर में ठहरा। इतने में ही एक भिक्षुक वहां आया। उसका वेश महाराष्ट्री था, जो देखकर असिरकर क्रोधित हो गए। जा, पिछले दरवाजे में तुम्हें भिक्षा मिलेगी, छपरी की सीढ़ी मत चढ़ो। लेकिन भिक्षुक ने उसकी कोई बात नहीं मानी और छपरी में वह यादव के पास आकर बैठ गया। कहने लगा, कुछ तो भीख डाल। ऐसा कहकर अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया। यादव ने मन में सोचा, ये भिखारी तो बड़ा लालची और ढीठ लगता है, मना करने पर भी छपरी में आ गया, हटाए नहीं हटता। किंतु जब उसने भिखारी को अच्छी तरह से देखा तो उसे वह शेगांव का राजयोगी सा दिखने लगा। उसकी मुद्रा तेजयुक्त और आवाज बिल्कुल समर्थ के समान थी, केवल कंप ही असामान्य थी। अब यादव मन ही मन सोचने लगा कि इसे गजानन मानूं तो वे तो समाधिस्थ हो गए हैं, अब हमारे दृष्टिपंथ में वे भला आ ही कैसे सकते हैं। कुछ भी हो, 2 पैसे दे ही देता हूं गजानन समझकर, तर्क वितर्क करने का कोई कारण ही नहीं है। भिखारी ने उससे पैसे ले लिए और कहा, गजानन महाराज को प्रसाद बांटना है, सो कुछ और पैसे दो। तू बार बार वचन देता है और पूरा नहीं करता। अरे तुझे 10,000 का घाटा हुआ है ना, ऐसा सोचकर जल्दी से पॉकेट निकालकर मुझे थोड़े पैसे और दो। ये सुनकर सूबेदार ने कुछ रुपए और निकाल कर दे दिए। तब भिखारी ने फिर से कहा, आज मैं इतने पर संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे थोड़े और रुपए दो। सूबेदार ने कुछ और रुपए निकालकर भिखारी को अर्पण किए। इतने में ही असिरकर घर के अंदर गए। जब यादव अकेले हो गए तब भिखारी बोला, गजानन के विषय में शंका क्यों करते हो? इस समय कपड़े निकालकर मेरे सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारे सर्वांग पर दृष्टि पड़ने दो, जिससे तुम्हारी व्याधि दूर हो जाएगी। तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, लजाते क्यों हो? ऐसा कहकर पीठ पर हाथ फिराया और बाद में नख से लेकर शिख तक शरीर पर हाथ फिराया। इतने में ही असिरकर फिर वहां आए और भिखारी दरवाजे से बाहर चला गया।
यादव ने बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन उस भिखारी का कहीं कोई अता पता नहीं चला। सो उसने मन ही मन निश्चय किया कि हो ना हो ये गजानन महाराज जी ही थे। अपने मन में सोचा, अगर ये समर्थ है तो आज तो मुझे व्यापार में अवश्य ही लाभ होगा। इतने में उसकी कपास की गाड़ियां वर्धे के बाजार में बिकने आई। बिक्री होने पर उसे बहुत कीमत मिली, जिससे यादव बड़ा संतुष्ट हुआ। अब तो उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि भिखारी के रूप में साक्षात गजानन महाराज ही उसे मिले थे। दृढ़ निष्ठा होने पर समर्थ सदैव रात दिन अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। ऐसी होती है संतों की कृपा। अगर भक्तों के मन में संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो तो संत अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं और बिना बताए ही उनका सारा हाल जान लेते हैं। ये था आज का प्रसंग। अगर आपने कथा को अंत तक सुना है तो अंत तक कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु।
वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप ने